त्रिभुजों के प्रकार, यानी त्रिभुजों के प्रकार है। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज। नाम से प्रतीत होता है सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं माप में बराबर हो या लंबाई में समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं माप में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसमें ये भुजा तीनों भुजाएं लंबाई में या नाप में बराबर है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ये भी नाम से ही प्रतीत होता है कि सम यानी समान, द्विव यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं नाप में बराबर हो और तीसरी भुजा किसी दूसरे नाप की हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में या लंबाई में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे दो भुजाएं माप में बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा माप में बराबर है, तीसरी भुजा कोई अन्य दूसरे नाप की है तो ये है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में बराबर है और तीसरी भुजाएं किसी तीसरे नाप की है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। ये भी नाम से भी प्रतीत होता है विषमबाहु, यानी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, जैसे ये भुजा और ये भुजा ABC, मान लो ये 4 सेमी है और ये 3 सेमी है और ये 5 सेमी है। तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो गया, ये हुआ विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं का आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का हुआ। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं माप में समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं माप में बराबर हो, तीसरी भुजा का नाप अलग हो, वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज।
और तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं माप में अलग अलग हो, यानी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये तो था भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, और अब आगे पढ़ेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, इससे पहले हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताए थे। अब है त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, और तीसरा प्रकार है अधिकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, समझ लो ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये 60 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरा प्रकार है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और बाकी के दो कोण न्यून कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक कोण समकोण, बाकी को तो न्यून कोण हो ही सकते हैं। ये एक कोण समकोण है और बाकी के ये दोनों अलग अलग न्यून कोण है, ए बी सी। ये समकोण का चिन्ह वैसे ही है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा प्रकार है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक कोण अधिकोण है, बाकी के दो न्यून कोण है, ए बी सी। अधिकोण त्रिभुज। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार हुए तीन प्रकार के। एक न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये चित्र बता दिया। दूसरा प्रकार समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके
एक कोण समकोण हो, बाकी की न्यून कोण हो सकते हैं, एक ही कोण समकोण या 90 डिग्री का हो, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा प्रकार है अधिकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अतिकोण हो, बाकी के न्यून कोण है ही अपने आप, तो एक कोण अतिकोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये हुए त्रिभुजों के प्रकार, पहले भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। और अधिक कोण का मतलब है जो 90 डिग्री से अधिक होता है वो होता है अधिक कोण। तो ये है अधिकोण त्रिभुज।